अगर हम घूस दे के नौकरी लेंगे तो हम घूस लेंगे फिर। इस सरकार ने हमारे माँ बाप के सपनों के साथ हमारे सपने को कुचला, और इस प्रकार कुचला कि अंदर से आत्मा आज भी रोती है। करप्शन बहुत है, सब पैसे के लिए पेपर लीक हो जा रहा है और सिस्टम बहुत कमज़ोर है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है, डाटा इजीली लीक हो जाता है। खुद चीफ मिनिस्टर, दूसरा जो है शिक्षा मंत्रालय भी दबाए हुए हैं, ऊपर से अनियमितताएं भी हो रही हैं। नहीं संभल रहा है तो छोड़ दो ना भाई, जनाजा थोड़ी है जो नहीं उतर सकते हैं आप। जिस तरह पेपर लीक हो रहा है, इसको देख करके लग रहा है कि अब ये सबसे छोड़ छाड़ के पैसे जुगाड़ करना पड़ेगा। जिस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में खिलाड़ियों को मौजूद होनी चाहिए थी, उस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आज हज़ारों की संख्या में यहाँ पर छात्र मौजूद हैं। और रीज़न है उनकी परीक्षा, रीज़न है उनकी जेपीएससी, रीज़न है उनकी जेएसएससी। और आज से नहीं, पिछले कई सप्ताहों से जो है उस जेएसएससी इस स्टेडियम में जो है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में वो मौजूद हैं। दोस्तों, हम उनसे आज जुड़ेंगे और उनसे उनकी पीड़ा, उनकी दुख और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो यहाँ पर क्यों मौजूद हैं और उनकी मांगे क्या है। फिलहाल हम डायरेक्ट जो है उन छात्रों से जुड़ते हैं और उनसे ही हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। किस लिए आए हैं यहाँ पर? यहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हैं। किस चीज़ का प्रोटेस्ट चल रहा है मैडम? झारखंड जेपीएससी जेएसएससी का। क्या मांग के लेकर के आए हैं? मांग है कि सभी को न्याय, जैसे कि जो भी हमको न्याय दे दीजिए। जेपीएससी में हम लोगों का नंबर जितना भी आया है, कम नंबर आया है। तो क्यों नंबर आया है? तो क्योंकि सिस्टम गड़बड़ है। तो बस उसी चीज़ आप कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी? 7-8 साल से। क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं मैडम? जेपीएससी, यूपीएससी, जेएसएससी, यही सब चीज़ का। क्या फेवरेट पोस्ट है आपका? हाँ, पोस्ट क्या है जेपीएससी में, जेआईएससी, ये सब वगैरह में? आदमी तो सबसे बड़ा पोस्ट के लिए ही तैयारी करता है, जैसे डीसी हुआ, एसपी हुआ। तो एसपी तो आपका यूपीएससी लेवल का हो जाएगा, लेकिन सोचता है कि हाँ जेपीएससी से हम सबसे हायर पोस्ट पे ही जाए। अगर आप वीडियो बन जाते हैं, वीडियो सीईओ, हाँ सीईओ बन जाते हैं, तो क्या करिएगा अपने समाज के लिए? पहला कदम क्या रहेगा? हम जैसा जो सिस्टम यहाँ जो चल रहा है वो सिस्टम तो नहीं रखेंगे। एक अच्छा जैसे समाज को चाहिए होता है, जो समाज को हमारी व्यवस्था को सुधारे, वो सिस्टम ज़रूर रखेंगे। कुछ और छात्र हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हो दोस्त? हाँ, हम तो अभी 10th में भैया। 10th में है, बहुत अच्छा यार। यानी अल्फा जेनजी है कि नहीं? नहीं, वैसा कोई सीरियस नहीं बोल अल्फा सकते। जेनजी ही में है। हाँ, बोल सकते हैं। क्या आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2011। 2011। हाँ। तब तो आप जेनजी अल्फा में है दोस्त। लेकिन अब देखिए, आप जेनजी अल्फा हो करके जेनजी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। देखिए, ऐसे हमको कोई ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, बस हम इतना जानते हैं कि पेपर लीक हुआ, उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, तो हम बस चेक करने हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। आप जो है अपना भैया को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, भैया लोगों का नहीं? हाँ। क्योंकि फ्यूचर में हम भी इस प्रकार का एग्जाम देंगे। एग्जाम हम लोग भी फ्यूचर में देंगे। आपके अनुसार क्या लगता है? अच्छा, आपके अनुसार क्या लगता है? आप अभी 10th क्लास में हो, आपका सोच क्या लगता है कि कहाँ पर गड़बड़ियाँ हो रही है सरकार के साथ? ये चीज़ सुधार करनी चाहिए। हो रहा है कि करप्शन बहुत है, सब पैसे के लिए पेपर लीक हो जा रहा है और सिस्टम बहुत कमज़ोर है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है, डाटा इजीली लीक हो जाता है। बस यही सब में सुधार लाना चाहिए और हो सके तो सरकार को इम्प्रूव करना चाहिए, और अगर इम्प्रूव नहीं करे तो सरकार को बदलना चाहिए और एजुकेशन को बेटर करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर ह्यूमन ही सही नहीं रहेगा, अगर ह्यूमन ग्रोथ नहीं करेगा तो कोई भी चीज़ का ग्रोथ नहीं होगा। भैया, ये जेनजी अल्फा है, समझ गए ना? यहाँ पर तो आपको जेनजी का हुजूम दिख ही रहा होगा। साथ ही साथ में यहाँ पर जेनजी अल्फा भी मौजूद हैं, वो भी जो बोल रहे हैं वो भी आपको जो है कुछ सलाह देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ हम जेनजी लोग से भी जुड़ते हैं और उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार वो यहाँ पर क्यों मौजूद हैं और किस लिए आए हुए हैं। क्यों आए हुए भैया? क्यों आए हुए हैं, इससे आप लोग भी परिचित है और हम भी परिचित हैं। क्या मांगे हैं आपका यहाँ? मांगे यही है कि जेपीएससी में जिस हिसाब से घोटाला हुआ है अभी, उसकी जांच होनी चाहिए। जेपीएससी का रिफॉर्म होना चाहिए। जिस हिसाब से एग्ज़ाम जो है मतलब 1 साल टपका के हो रहा है, आगे हो जा रहा है, समझे? इंसान जो है क्लास में पास करता है तो 1 से 2 में जाता है, 2 से 3 में जाता है, लेकिन इन लोग एकदम डिगा दे रहा है 1 से एकदम 3, एकदम 1 से 3 में। यानी कि 26 सालों में कितना बार एग्जाम होना चाहिए? 26 बार होना चाहिए। जी बिल्कुल। कितना बार हुआ है? 14वीं जेपीएससी का हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं ना प्रोटेस्ट करने के लिए। ऊपर से भी जो 14 बार जो एग्ज़ाम लिया है, उस 14 बार में घोटाला है। आप देख लीजिएगा, एक मामला तो ऐसा है, अगर आप डिटेल निकालिएगा तो उसमें बहुत से जो लोग हैं अफसर बने,
प्रमोशन से डीएसपी से एसडीएम से आईपीएस और आईपीएस हो गए, तब जाके सीआईडी जो है जांच कर रही है और उठा के ला रही है। फॉरेंसिक जांच हो रहा है, उसका जो मार्कशीट है, उसका जो कॉपी है। तो ये क्या है, आप शुरुआत से ही सवालों के घेरे में बने हुए हैं। तो इसमें जो है रिफॉर्म की ज़रूरत है और एकदम पूर्ण रूप से हेमंत सोरेन की जिम्मेदारी बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि शिक्षा मंत्रालय उन्हीं के हाथ में है, कोई दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं है। एक तो खुद चीफ मिनिस्टर, दूसरा जो है शिक्षा मंत्रालय भी दबाए हुए हैं, ऊपर से अनियमितताएं भी हो रही हैं। नहीं संभल रहा है तो छोड़ दो ना भाई, जनाजा थोड़ी है जो नहीं उतर सकते हैं आप। रिफॉर्म करना पड़ेगा। रिफॉर्म करना क्यों पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा नहीं मालूम है, हम बता दे रहे हैं भैया कैसे करिएगा आप, बता दीजिए। तो बताना ये पड़ेगा। अभी कैसे होता है जेपीएससी का नियुक्ति? अभी जेपीएससी में अगर कोई अध्यक्ष बनता है, जैसे खयांगते साहब थे, अभी सीआईडी से जांच चल रही है उसकी, ठीक है, आते हैं, ठीक है, कैबिनेट से जो है नाम जाता है, राज्यपाल नियुक्त करते हैं, नियम है भाई चल रहा है। नया नियम ये लेना चाहिए इन लोगों को कि भैया स्टेट में जो है हाई कोर्ट है, जो है चीफ जस्टिस है, उनको रखिए आप, विपक्ष का एक नेता को रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो आपका सरकार है, उसमें उस सरकार से कोई मंत्री को या कोई विधायक को नियुक्त कर दीजिए। इससे क्या होगा कि निष्पक्षता आएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ कॉपी, और जैसे ही बच्चा एग्ज़ाम लिखता है ओएमआर में टिक मारता है, तुरंत चढ़ा दीजिए आप ऑनलाइन। इससे क्या होगा कि बैक डेटेड एंट्री नहीं हो पाएगा। जैसे कि मान लो कि 18 नंबर आया है, बाद में 48 नंबर चढ़ जा रहा है। एक व्यक्ति तो ऐसा है भैया कि फेल है, पास हो जा रहा है, तो ये सिस्टम नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। यानी ये जो छात्र जो हैं वो आपको दिशा निर्देश भी दे रहे हैं, और साथ ही साथ में बोलिए क्या कहना चाहिए? हम बस यही कहना चाहेंगे सर कि कम से कम इस सरकार के यहाँ के युवाओं के संघर्ष को कम से कम देखना चाहिए, आज से नहीं है। आप कब से तैयारी कर रहे हैं? हम 2019 से तैयारी कर रहे हैं। 2009 से? 2019 से 2019 से। क्या चीज का तैयारी कर रहे हैं भैया? पहले तो झारखंड सीजीएल की तैयारी कर रहे थे। क्या चीज का? झारखंड सीजीएल। जिसमें एक उम्मीद था, एक विश्वास था कि झारखंड सीजीएल जैसी नौकरी निकालकर इस राज्य के अधिकारी बनेंगे और राज्य की सेवा करेंगे। क्या अधिकारी बनने का सपना था आपका? बहुत सपना था ये, हमारे साथ साथ मेरे माँ बाप का भी सपना था कि मेरा बेटा अधिकारी बनेगा। लेकिन ना जाने इस सरकार ने हमारे माँ बाप के सपनों के साथ हमारे सपने को कुचला, और इस प्रकार कुचला कि अंदर से आत्मा आज भी रोती है, इस उम्मीद में कि शायद अब हमारे साथ ठीक होगा। लेकिन नहीं, पता नहीं हम जैसे युवाओं की सरकार क्यों नहीं सुनती है, जो दिन रात मेहनत युवा करता है। पढ़ाई लिखाई का इतना तो आखिर जैसे एग्ज़ाम का पेपर लीक हो रहा है, एग्ज़ाम का जो है लोड भी बढ़ रहा होगा, साथ साथ में उम्र भी निकल रहा होगा, तो घर आस पड़ोस घर दूरा ताना वगैरह भी मिलता होगा। बोल रहे हमारा जो संघर्ष है ना, वो सिर्फ हमसे नहीं है, सरकार से है, परिवार से है, समाज से है, रिश्तेदारों से। आज हम जब एक्चुअली हम कोडरमा से हैं, हजारीबाग में रहते हैं, और जो लड़का बाहर में पढ़ता है ना, एक छोटा सा कमरा में पढ़ता है, और वो कमरा इतना भी बड़ा नहीं तो बहुत बड़ा नहीं, एक कमरा होता है जो 10 बाय 8 का कमरा होता है, उसी में पढ़ना होता है, उसी में खाना होता है, सब कुछ उसी में। वो सिर्फ कमरा नहीं होता है, वो कमरा उस लड़का का पूरी दुनिया होती है, माँ बाप का सपना होता है। और जब उम्मीदें जब टूटती है ना, और जब नहीं होता है ना, तो पता है परिवार वाले क्या सोचते हैं कि शायद लड़का पढ़ता नहीं है, मेहनत नहीं करता होगा, बाहर का ये लगता है। लेकिन जो हम मेहनत कर रहे हैं, हम जो संघर्ष कर रहे हैं, हमको पता है ना हम कितना मेहनत करते हैं। हमारे जैसे लाखों युवा को पता है, हम तो संघर्ष करते हैं, हम मेहनत करते हैं, लेकिन हिस्सेदारी किसी और भी मिल जाती है। मेहनत हम करते हैं, लेकिन मेहनत का फल किसी और को मिलता है। तो सरकार कम से कम हम जैसे युवा की सुने, जो हम लोग मेहनत करते हैं। कारण क्या है, झारखंड सीजीएल जैसे एग्जाम जिसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है, इस सबको पता है कि सरकार इस मामले को कैसे दबाया और कैसे यहाँ के युवाओं के जो प्रोत्साहन है, जो यहाँ के युवाओं की हौसला है, जो यहाँ के युवाओं की जो जज्बात है, उसको तोड़ने का कोशिश किया। तो सरकार से मेरा गुहार है कि कम से कम हम जैसे युवाओं के संघर्ष को कम से कम देखें। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जैसे देख रहे हैं छात्रों का जो है वो हुजूम बढ़ा हुआ है। और भैया आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? नहीं तैयारी, यानी भाई आप सपोर्ट करने के लिए लोगों के लिए आए हैं? यानी कुछ लोग जो है सिर्फ सपोर्ट के लिए आए हुए हैं, बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि और जो है कुछ छात्रों से बात करने के तैयार। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं भैया आप? हम तो तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी और जेएसएससी का। कब से तैयारी कर रहे हैं भैया? तैयारी तो कर रहे हैं बहुत दिन से सर, लेकिन क्या करें, इतना इस तरह पेपर लीक हो रहा है, इसको देख करके लग रहा है कि अब ये सबसे छोड़ छाड़ के पैसे जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसी से सब बिक रहा है ना। अगर आपके पास घूस देने के लिए पैसा रहता
क्या रहता आप घूस दे करके नौकरी लेते? रहता तो यहाँ खड़ा रहते। अगर रहता पैसा तो घूस दे बिल्कुल करके नहीं, नौकरी लेते? बिल्कुल नहीं, उतना औकात बाकी लोग रहता तो ले रहा है। ले रहा है तो क्या कर सकते हैं? उसके लिए क्या कहिएगा? अब जो ले रहा है, जो कीड़ा जो नाली में जिसको रहने का पसंद है, वो उसको बढ़िया जगह में कैसे अच्छा लगेगा, है ना? तो नहीं अच्छा लग सकता है ना उसको। हाँ, क्या बोले भैया? पैसा वाले के बाद वो लोग तो 5 स्टार में रहेगा। जो घूस ले रहा है या फिर जो दे रहा है उसके पास है, और जो ले रहा है उसके पास पावर है, तभी वो ले रहा है, और जो दे रहा है वो दे रहा है। वो करप्शन में अभी शुरू कर रहा है, ज़मीन बेचेगा या कर्जा उठाएगा, आगे चल के खुद करप्शन करेगा। मतलब एक फुंसी जो अभी ये धांधली देख रहे हैं, वो पूरा शरीर को जख्म से भर देगा और एक दिन पूरा इंसान को मरने पे उतारू कर देगा। जैसे पूरा झारखंड जल रहा है, जैसे पूरा इंडिया जल रहा है, पूरा ख़त्म करके मानेगा लोग। लेकिन जो ले रहा है वो 5 स्टार में तो ज़रूर रह रहा है। एक गरीब का बच्चा जो है वो एग्ज़ाम लिखता है, रिक्शा का जो चलाता है उसका बेटा जो है एग्ज़ाम लिखता है, IAS बनता है, IPS बनता है, DSP बनता है, और बाद में जा कर के वही जो है करोड़ों रुपया घूस लेते हुए पकड़ा जाता है। क्योंकि वो दिया है। अगर कोई घूस देता है, अगर सपोज अगर हम घूस दे के नौकरी लिए, तो भाई हमको एक चीज़ रहेगा ना कि हम भी अब करप्शन करेंगे। बस यही हो रहा है, अभी भी झारखंड में यही हो रहा है। आप अगर DSP बनिएगा तो क्या घूस लीजिएगा? अगर हम घूस दे के बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि लेंगे। पैसा दे के अगर हम नौकरी लेंगे, इतना तो सच बोलना पड़ेगा। हम हेमंत सरकार नहीं है कि झूठ बोलेंगे। अगर हम घूस दे के नौकरी लेंगे तो हम घूस लेंगे। फिर वही चीज़ हो रहा है, अभी वही चीज़ हो रहा है। यानी पैसा देंगे तो पैसा लेंगे, समझ गए ना? ये छात्रों का कहना है। हालांकि मैं यहाँ पे वीडियो को यहीं पे फिलहाल समाप्त करता हूँ। और छात्रों का आक्रोश जो है पर्याप्त है दोस्तों। यहाँ पर जो है हज़ारों की संख्या में छात्र मौजूद हैं और बस उनकी एक ही मांग है, सिस्टम में सुधार करो, सिस्टम में सुधार करो, सिस्टम में सुधार करो। नहीं तो जो है इस तरीका का प्रोटेस्ट जो है वो अनिश्चितकालीन, इनका पोस्टर में बैनर में लिखा हुआ है, ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है, ये अनिश्चितकालीन चलते रहेगा। और जब तक इनकी सुनवाई नहीं सुनी जाएगी तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा।